बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिले और आपको इंशाल्लाह बेहतरीन कॉलोनी का मैं सलूशन दूंगा, कुछ नुकसान से बचाएगा, आपकी ब्रीड अच्छी कराएगा। अस्सलाम वालेकुम बर्ड्स लवर, वेलकम टू खान बर्ड्स कलेक्शन। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही हॉट टॉपिक है, और हॉट इसलिए क्योंकि अभी सीज़न स्टार्ट होने वाला है और बहुत सारे नए फैंसियर्स बग़ैर किसी रिसर्च के कुछ हमारे यहाँ की जो वीडियोस होती हैं जिनमें आप 6 महीने में लाखों कमाएं, सालों में करोड़ों कमाएं बर्ड्स के कारोबार से, वो देख के बहुत सारे लोग जो है वो अट्रैक्ट होंगे और बग़ैर किसी एक्सपीरियंस के, बग़ैर किसी प्रॉपर रिसर्च के वो इस फील्ड में जो है वो डाइव इन होंगे, और डाइव इन होने के बाद पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो नुकसान उठा सकें। तो इसलिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। पुराने जो ब्रीडर्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, नए ब्रीडर्स के लिए तो बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है। कॉलोनी वर्सेस केजेस। मैं एक ट्रेडिशनल वीडियो नहीं बनाऊंगा जिस तरीके से आप हमेशा वीडियोस देखते आ रहे हैं कि भाई कॉलोनी के क्या फ़ायदे हैं, केजेस के क्या नुकसान हैं, या केजेस के क्या फ़ायदे हैं, कॉलोनी के क्या नुकसान हैं। मैं सलूशन बताऊँगा। फ़ायदे नुकसान तो सभी को पता है कि भाई अगर आप केजेस में लगाते हैं तो ब्रीड अच्छी आएगी, प्राइवेसी मिल जाएगी। कॉलोनी में लगाएंगे तो झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। तो दोस्तों, बात सारी ये है कि ये चीज़ सिर्फ बर्ड्स पे ही अप्लाई नहीं करती है, ये इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है उसमें भी अगर आप देखें तो आपको शायद ही कोई ऐसा घराना, हज़ारों लाखों में कोई शायद ही ऐसा घराना मिले जो कि कंबाइन फैमिली भी हो और जहाँ पे झगड़े लड़ाई ना हो, जेलसी ना हो, हसद ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो। तो बर्ड्स के पास तो वो इंसानी दिमाग है ही नहीं। तो बर्ड्स के पास तो ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ज़्यादा कैसे होती हैं कि ज़ाहिरी बात है उनमें भी अभी जैसे हमारे मुल्क में ये गवर्नेंस का सिस्टम चल रहा है, जो लड़ाइयाँ चल रही है। मैं पॉलिटिकल डिबेट में जाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन एक रूल करने का जो होता है अंदर इंसान के, जिसको आप कहें कि जोश और जज्बा, मैं अच्छे अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि जो जोश और जज्बा होता है, वलवला होता है, वो वलवला इंसान को सुकून से बैठने नहीं देता है, और वो गवर्नेंस के लिए फिर किसी भी हद तक चला जाता है। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं हमारे मुल्क में जो सिचुएशन चल रही है। तो इसी तरीके से बर्ड्स का भी यही है कि बर्ड्स को भी जैसे कोई मटकी किसी ने सेलेक्ट करी है तो उस पर किसी दूसरे बर्ड को जो है वो मटकी ग्रैब करने के लिए उसको कैप्चर करना होता है, भले उसमें उन बर्ड्स की खूनी लड़ाई हो, एक दूसरे के साथ झगड़ा कर करके, लड़ाई कर करके वो मार दें। तो कॉलोनी का ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। सेपरेट केजेस में आपको प्राइवेसी मिल जाती है आपके बर्ड को, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन अब इसका सलूशन क्या है? क्योंकि देखें, आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि यार 50 पेयर की कॉलोनी लगानी है तो वहाँ पे झगड़े लड़ाई होंगे, ब्रीड अच्छी नहीं आएगी, प्रॉब्लम होगी। और अगर आप सेपरेट केजेस लगाते हैं तो उसमें मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी, काम बड़ा करना पड़ेगा। तो देखें, जो मालदार लोग हैं और जिनका बिज़नेस अच्छा चल रहा है उनके लिए तो सिंपल सलूशन ये है कि वो केज बाय केज करें और अपने पास कोई वर्कर्स रखें, हेल्पर्स रखें, ताकि ये है कि उससे उनके भी घर का चूल्हा जल सके। तो ये तो एक बहुत ही मुखलिसाना राय है। ऐसा नहीं है कि वो उनको एहसान कर रहे होंगे। देखें, जब आप केज बाय केज में रखेंगे कॉलोनी की जगह, तो डेफिनेटली आपके पास ब्रीड अच्छी आएगी, और जब ब्रीड अच्छी आएगी तो वो उस अच्छी ब्रीड से जो आप छोटा सा चंक है वो निकाल कर आप उन वर्कर्स को उनकी खिदमत के एवज़ में देंगे। आप अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहे उस वर्कर को, अल्लाह खिलाने वाला है। आपके पास अल्लाह ताला कॉलोनी के बजाय जब आप केज बाय केज रखेंगे तो ब्रीड अच्छी देगा अल्लाह ताला। जब आपको ब्रीड अच्छी देगा तो अगर आपके पास 2 बच्चे निकल रहे हैं उसकी जगह 4 या 6 बच्चे निकलेंगे, तो उनमें से अगर एक बच्चे के पैसे उस बच्चे की जेब में चले जाएंगे जो आपको हेल्प कर रहा है, तो इससे अल्लाह ताला भी खुश होगा और आपकी जेब पे कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप खुद कर रहे होंगे तो या तो आप केयरलेस हो जाएंगे, या आप मेहनत कर करके रोज़ाना 50-50 प्याले दाने के पानी के चेंज कर करके थक जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके केजेस गंदे रहने लगेंगे, पानी दाने के प्याले गंदे रहने लगेंगे, जिसकी वजह से बर्ड्स में बीमारियाँ होंगी और हो सकता है कि आपको नुकसान हो। तो वो जो बच्चा हेल्पर होगा वो आपको कुछ नुकसान से बचाएगा, आपकी ब्रीड अच्छी कराएगा, और जब आपकी ब्रीड अच्छी होगी तो 2 की जगह 4 या 4 की जगह 6 बच्चे आ रहे होंगे, तो उसमें से एक बच्चे के जो पैसे अगर उसको चले आएंगे तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है।
इसके अलावा जो दोस्त, पहले मैं बात कर लेता हूँ केजेस की, क्योंकि केजेस के एडवांटेजेस बहुत ही कम है, तो मैं आपको बाद में समझाता भी हूँ। वीडियो में कोशिश करूँगा शॉर्ट रखूँ, वैसे लंबी हो जाती है, उसके लिए माजरत, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है। तो वीडियो को इंशाल्लाह आखिर तक देखिएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिले और आपको इंशाल्लाह बेहतरीन कॉलोनी का मैं सलूशन दूंगा इंशाल्लाह। अब केजेस को अगर आपने और मज़ीद अच्छा करना है तो सबसे पहले तो आप केजेस में मटकियों के बजाय आप कोशिश करें आप बॉक्सेस की तरफ चले जाएं और उसको पिंजरों से बाहर लगाएं बॉक्सेस को, ताकि वो, क्योंकि केजेस आप अगर जैसे बजरीगर के लिए लेते हैं तो 1.5 बाय 1.5 का केज लेंगे, उसमें चर्बी आने का सबसे बड़ा फैक्टर होता है केजेस में, क्योंकि फ्लाइंग नहीं होती है बर्ड्स की, फ्लाइंग नहीं होती है, जाहिर बात है एरिया ही नहीं मिलता उसको बर्ड्स को। आप इतनी बड़ी हंडिया लगा देते हैं, फिर वो ट्रेडिशनल जो दाने पानी के वो है वो आप लगा देते हैं। स्पेस सेविंग के लिए आप बॉक्स लगाएं और बॉक्स पिंजरे से बाहर लगाएं ताकि बर्ड्स को रोम अराउंड करने के लिए जगह मिले। अब बात कर लेते हैं कॉलोनी की। कॉलोनी आपने लगानी है, जैसे आपने फ़र्ज़ करें 50 पेयर लगाने हैं, ठीक है, तो 50 पेयर अगर आप, क्योंकि बिज़नेस करने के लिए जब आप इस फील्ड के अंदर एंटर होंगे तो आपको कम से कम 50 पेयर से आप स्टार्ट करेंगे तो आपका कुछ दाल पानी का हिसाब किताब हो सकेगा। तो अब 50 पेयर को अगर आप एक साथ एक कॉलोनी में छोड़ देते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। झगड़े लड़ाई होंगे, ठीक है, ब्रीड का आपको पता नहीं चलेगा कौन से पेयर की क्या ब्रीड है, कौन सा पेयर ब्रीड कर रहा है नहीं कर रहा, किस बर्ड में बीमारी है, किसी को मोशन लग गए। अब आपको चले, मैं कह रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, आपको आपकी कॉलोनी का जो फर्श है उस पर तो नज़र आ गया मोशन है, अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा बर्ड बीमार है। कोई सुस्त बैठा हुआ होगा तो नज़र आ जाएगा, वरना अगर कोई सुस्त नहीं होगा तो 8-10 अगर सुस्त होंगे उनमें से क्या पता कि आपको कौन सा किसको मोशन लगे हुए, फिर आप एक एक को चेक करते फिरें। ये सारी चीज़ें जो है ना प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, जिसमें अगर आदमी बाद में परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद फिर वो नातजुर्बेकारी की वजह से कहता है कि यार ये काम ही सही नहीं है, हालांकि उसकी रिसर्च सही नहीं है बंदे की। अब इसका सलूशन क्या है कॉलोनी का? कॉलोनी का सलूशन ये है कि इंस्टेड ऑफ 50 पेयर एक साथ एक बड़ी कॉलोनी में लगा दें आप। मैं अपने लिए ये रिकमेंड करता हूँ, और जो मैं अपने लिए रिकमेंड करता हूँ वही मैं आपको बताऊँगा कि मैं छोटे जो कॉलोनी होती है 6-6 पेयर की, 5-5 पेयर की, वो मैं अपने लिए लेकर आऊँ। और बिल्कुल देखें, जब आदमी बिज़नेस करता है ना तो बड़ी कोई शोशा में नहीं जाता है, वो नॉर्मल तार वाले केजेस लेकर आता है, फोल्डिंग केजेस लेकर आएँ, 4-4 फुट वाले केजेस लेकर आएँ, जिसमें बर्ड्स को रोम अराउंड करने के लिए, फ्लाइंग करने का भी एरिया मिले। और उस 4-4 फुट वाले केजेस में जो है ना आप 4-4, 6-6 जोड़े जो है वो आप छोड़ दीजिए। अब उसके बेनिफिट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 50 पेयर की कॉलोनी में आपको एक प्याला चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने समझे फिल एक आपने केज में, जो मैं आपको छोटी कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, उसमें आपने 5 पेयर रख दिए, 6 भी नहीं रखें आप, 5 पेयर रख दीजिए, ठीक है। आपको कितने केजेस चाहिए? 10 केजेस चाहिए आपको। 10 केजेस आपने लगा दिए, ठीक है। उन 10 केजेस में क्या है, अब अगर आप सिंगल में जाएंगे तो आपको 50 प्याले दाने के और 50 प्याले पानी के चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको एक प्याला दाने का, एक प्याला पानी का, ये है बीच का रास्ता। क्यों बीच का रास्ता है? क्योंकि इसमें आपको 10 प्याले पानी के और 10 प्याले दाने के चेंज करने पड़ेंगे। नंबर 1 फ़ायदा इसका ये है। नंबर दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आपके लिमिटेड क्वांटिटी के पेयर होंगे, एक केज में 5 पेयर हैं बिलफर्जमाल, तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, कौन सा जोड़ा लगा हुआ है, कौन सा जोड़ा नहीं लगा हुआ है, कौन सा जोड़ा बीमार है, कौन सा बर्ड बीमार है। अगर किसी में फ़ाइट हो रही है तो आप आसानी से पकड़ लेंगे उस बर्ड को कि किस में फ़ाइट हो रही है। कॉलोनी में कहाँ ढूंढते फिरेंगे किसकी फ़ाइट हुई है, किससे फ़ाइट हुई है। इसमें आप मॉनिटर कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और ब्रीड भी इसमें आपकी बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि जब 4-5 कपल्स रहेंगे ना एक साथ एक केज के अंदर, तो वो एक दूसरे को देखकर अट्रैक्ट होंगे और हीट पे भी जल्दी आएंगे, सिलेक्शन भी हो जाएगी हंडियाओं की। और अगर कोई जोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा वो आप फ़ौरन पकड़ के निकाल के उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है ना केजेस और कॉलोनी के बीच में, वो ये है कि आप मिनी कॉलोनीज़ लगाएं। नए लोग स्पेशली मिनी कॉलोनीज से स्टार्ट करें। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए, आपके बर्ड सेट हो जाए, आपको पता चल जाए सही है, आप फिर बड़ी कॉलोनी लगा दें, कोई मसला नहीं है। और फोल्डिंग केजेस लीजिए, फोल्डिंग केजेस
अब बहुत सारे दोस्तों के साथ मैंने भी कुछ दिनों पहले वीडियोस में देखा, किराए का घर लिया, मालिक मकान से बात नहीं करी, पूरा शेड बनवा दिया, कॉलोनियाँ बनवा दी, गुड्डे बनवा दिए, केजेस बनवा दिए। बाद में मालिक मकान ने कहा भाई ये सब क्या ड्रामा लगाया हुआ आपने। अब जब उनको पता चला कि ये सब क्या ड्रामा लगाया हुआ, मालिक मकान नाराज़ है, सब तोड़वाना पड़ा, सारी इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो गई। फोल्डिंग केजेस लें 4-4 फुट के, उसमें कॉलोनीज़ बनाएं, मालिक मकान प्रॉब्लम करता है, मोहल्ले वाला प्रॉब्लम करता है, वो फोल्डिंग केजेस को आपने फोल्ड करा, बर्ड को आपने थैली में डाला, दूसरे किसी घर में शिफ्ट हो गए। ईजी टू कैरी। अब आप अगर लेते हैं सिंगल बाय केज अगर आप लगाते हैं, 12 बर्ड्स का अगर आप केज लेते हैं, तो अगर आप वो फोल्डिंग केज भी ले लें 12 बर्ड्स का, तो फिर भी वो साइज़ में इतना बड़ा होगा कि आपको कैरी करने में प्रॉब्लम होगी। जबकि अगर आप ये 5-5, 6-6 की कॉलोनी लेंगे, 4 बाय 4 का केज कितना आएगा, छोटा सा केज आएगा, उसको आप रख के कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बर्ड्स को आप अपनी जो आपकी जाली है उसके अंदर ले जाके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ को इजी करें, लाइफ को इजी करेंगे तो आपको सुकून भी होगा, प्रोग्रेस भी अच्छी आएगी, और आपके अंदर फिर रिसर्च करने की चीज़ें भी पैदा होंगी, टाइम भी मिलेगा आपको कि आप रिसर्च कर सकें। अब मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं वो बोलेंगे कि यार क्या बात कर रहे हो आप, कॉलोनी तो लकड़ी की बना लेंगे, लकड़ी की कॉलोनी में कोई मसला नहीं होगा और बहुत ही आसानी से बहुत ही सस्ती कॉलोनी बन जाएगी। तो मेरे भाई जब आप हाथी पालते हैं ना तो फिर दरवाजे भी थोड़े ऊंचे रखने होते हैं। अब मैंने अगर आपको ये बोला है कि 50 पेड़ की आप कॉलोनी बना रहे हैं, मैं मानता हूँ कि आप 50 पेड़ की कॉलोनी 5,000-10,000 रुपये में बनवा सकते हैं आराम से, और केजेस आपको ये ज़रा महंगे पड़ेंगे। लेकिन फिर जब आप काम करते हैं तो काम को तरीके से करें ना। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक साथ आप 5 केजेस ले आए, उसमें 5-5 पेड़ डाल दें या 10 केजेस ले आए, फिर आप स्टेप बाय स्टेप चलें, क्योंकि इन द एंड आपको बिजनेस करना है, प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट आपको कॉलोनी से बेहतर इसमें मिलेगा। तो जिसमें आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा तो उसी तरीके से आपके पास इनकम अच्छी आएगी, और जब इनकम अच्छी आएगी तो आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है दोबारा आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। तो इस हिसाब से सोचें कि आपके लिए और आपके बर्ड्स के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा फिजिबल है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। जहाँ पे भी कॉलोनी मैंने देखी है वहाँ पे मैंने प्रॉब्लम ज़रूर देखे हैं। हर बंदा आपको वीडियो में नहीं बताता कि मेरी कॉलोनी में इतने प्रॉब्लम आ रहे हैं, लेकिन इंटरनली बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास प्रॉब्लम आती है, वो बताते नहीं है किसी को, लेकिन कुछ लोग दिखा भी देते हैं। तो आप अगर एक्सपीरियंस करके देखना चाहें तो आप लगा लीजिए कॉलोनी, लेकिन अल्टीमेटली फिर आपको इस चीज़ की तरफ हो सकता है शिफ्ट होना पड़े। स्पेशली फिर मैं बोल रहा हूँ न्यू ब्रीडर्स को, जिनको तजुर्बा भी नहीं है और जिनकी रिसर्च भी नहीं है। तो आप पहले ही ऐसा काम करें कि जिससे आपको फिर बाद में पछताना ना पड़े, और अकल जो है वो ठोकर खाने से ना आए, बादाम खाने से आ जाए। तो दोस्तों ये शॉर्ट सी वीडियो तो नहीं कह सकता इसको, ये भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में टाइम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इसको जितना मिनिमाइज़ कर सकूं करूं। तो जिन दोस्तों को बात समझ में आई है वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरी मोटिवेशन हो, मैं और मज़ीद रिसर्च करूं, आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आ सकूं। इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको जो वीडियोस दूंगा वो दूंगा मटकी और बॉक्स के हवाले से और फीडर्स के हवाले से वीडियोस दूंगा। और काइंडली इस वीडियो को एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपने पास नहीं रोकिएगा। कोई अच्छी चीज़ लगी हो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हो सकता है ये वीडियो किसी के लिए एक प्रॉब्लम सलूशन बन जाए, उसका कोई बेचारा परेशान हो उसको ये सलूशन मिल जाए। और साथ ही साथ चैनल पे अगर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर इंशाल्लाह आपको बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी बर्ड्स के हवाले से। खान बर्ड्स कलेक्शन फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें, वहाँ पे अपने बर्ड सेल परचेस करें, मज़े करें, इंशाल्लाह एंजॉय करें। और जो दोस्त इस चैनल पे अपनी वीडियोस लगवाना चाहते हैं बर्ड्स की, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मुझसे आप कांटेक्ट करें। मैं इंशाल्लाह आपके बर्ड्स की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट लगाऊंगा, कोई चार्जेस नहीं होते हैं उसके। आपके बर्ड्स प्रोमोट होंगे, आपके बर्ड्स सेल होंगे, मुझे खुशी मिलेगी, आपकी दुआएं मिलेंगी, वो मेरे लिए बहुत है इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।